समय की बात है। काशी में 10 कई वर्ष साथ रहकर दो पंडितों ने धर्म और शास्त्रों का अध्ययन किया। शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों विद्वान अपने अपने गांव की ओर चल पड़े। तब यातायात के साधन तो थे नहीं। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कई कई दिन लग जाते थे। और दयाल पंडित जी हम सब मिलकर अच्छा ही दिन और साल गुजारे, याद आएंगे सबको। हाँ सागर पंडित जी, बात तो आप सही बोल रहे हैं, याद तो करेंगे सबको, विशेष करके गुरुजी की। और दयाल जी, हम लोग शिक्षा दीक्षा लेकर अभी अपने गांव की तो दे देंगे, लेकिन इतना लंबा रास्ता कैसे तय करेंगे? सागर जी, अब चिंता मत करिए, रास्ते में रुक रुक के जाएंगे, कोई ना कोई मदद तो मिलेगी। हाँ चलते हैं, बात करते करते पहुंच जाएंगे। दोनों को बहुत जोर से भूख और प्यास लगे हुए थे। एक दूसरे से बात करते हुए बोले, दयाल जी, सामने एक बड़ा सेठ रहता है, तो चलिए उनके पास देखते हैं, कोई मदद करता है कि नहीं। बहुत जोर से भूख भी लग रहा है सागर जी, और पानी का भी प्यास लग रहा है। चलो, गांव में तो कोई होगा, कोई तो मिलेगा ऐसा मदद करने वाले। अभी तो हम लोगों को बहुत लंबा सफर तय करना है। चलो जल्दी जल्दी चलो, शाम भी ढलने वाले हैं। लोग दिन में चलते थे और रात में विश्राम करते थे। ये दोनों पंडित भी ऐसा ही कर रहे थे। एक बार दोनों नगर के सबसे धनी शासस व्यक्ति के यहाँ ठहरे। उसने उनके रहने छासस की व्यवस्था की और फिर अपने लोगों से कहा कि दोनों महानुभावों के भोजन का भी बंदोबस्त किया जाए। आप लोग सभी सुनो, हमारे घर में आज 2 मेहमान आए हैं, 2 पंडित जी आए हैं। इन दोनों महानुभावों के लिए अच्छी तरह सेवा करो और इन दोनों के लिए खाने पीने का भी बंदोबस्त किया जाए। इस बीच समय पाकर धनी व्यक्ति दोनों के पास पहुंचा और उनसे चर्चा करने लगा। धनी व्यक्ति अनुभवी था। वह जान गया कि दोनों पंडितों में बहुत ज्यादा घमंड है। साथ ही दोनों एक दूसरे को मूर्ख समझते हैं। उन्होंने दोनों से अलग अलग बात कर एक दूसरे के बारे में भी पूछा। जो जवाब मिले वो धनी व्यक्ति को दुखी कर गए। उसने मन में विचार जग किया कि ये दोनों काशी जैसी जगह पर वर्षों अध्ययन करके आए हैं, लेकिन एक दूसरे का सम्मान करना नहीं सीखा। बहरहाल भोजन का समय हो गया था। धनी व्यक्ति ने दोनों को बड़े आदर पूर्वक भोजन कक्ष में बुलाया। आइए पंडित महाशय जी, आपका भोजन तैयार है, कृपा करके आप दोनों भोजन कक्ष में आएं। एक शाक की थाली में चारा और दूसरे की थाली में भूसा परोसा। यह देखकर दोनों पंडित आगबूला हो गए। गुस्से में आकर कहने लगे, देखें दयाल जी, सेठ मुनीलाल ने हम लोग के साथ कितना बड़ा मजाक किया। देख रहा हूं सागर जी, क्या हम लोग घास और पोशाक खाने के लिए उसके घर में रुके हैं? इतनी बड़ी घटना हम लोगों के साथ सेठ लाल जी कैसे कर सकते हैं? हम लोगों को जाके उनसे बात करना ही पड़ेगा। चलिए चलते हैं, इतना बड़ा अपमान कौन सहन करेगा। लाल सेठ, आपने इतना बदतर मजाक हम लोगों के साथ, हम तुम्हें कदापि क्षमा नहीं करेंगे। किया हम जानवर हैं जो यह चारा और भूसा खाएंगे? धनी होकर तुम हमारा अपमान कर रहे हो। यह लक्ष्मी द्वारा सरस्वती का अपमान है। इस पर उन्होंने बड़ी ही शांति से जवाब दिया, एक को थाली में चारा और दूसरे को भूसा परोसा गया है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जब मैंने आप में से एक से दूसरे के बारे में पूछ रहा था तो उसने कहा था कि वह तो बैल है। वहीं दूसरे से पहले के बारे में पूछा तो उसने कहा था कि वह गधा है। आप दोनों ने ही एक दूसरे को बैल और गधा बताया, तो मैंने उसी हिसाब से चारा और भूसा थाली में परोस दिया। इतना सुनते ही दोनों ज्ञानियों की आंखें खुल चुकी थीं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। एक दूसरे के प्रति ऐसी सोच रखने के लिए खेद भी जताया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? व्यक्ति में कितना भी ज्ञान आ जाए, उसे घमंड नहीं करना चाहिए। साथ में दूसरे के प्रति बुरे भाव नहीं रखने चाहिए, नहीं तो एक दिन आपको भी इन दोनों की तरह मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलना,
क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी लोगों को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।